डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के उदय को क्रांति मानते थे। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, फलस्वरूप बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन हुआ। ये दो शब्दों में है, बाबा साहब की लिखी गई जो है प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। जो बुद्ध धर्म का उदय हुआ, सैकड़ों साल की अमानवीय व्यवस्था के उत्पीड़न के कारण बुद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा देश बुद्धमय हुआ। और उसके बाद जो सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी का जो राजा था बृहद्रथ, उसकी जब हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग के बाद से बुद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा था और उसने बुद्ध धर्म को खत्म करने की शुरुआत की थी, बुद्ध धर्म को बिल्कुल मटियामेट करने का काम किया था। तो ये उस जो क्रांति हुई थी बुद्ध धर्म की, उसकी एक प्रतिक्रांति की परिणति थी। तो बाबा साहब ने बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि वो क्रांति क्या थी और प्रतिक्रांति क्या थी और कैसे हुई। इसके बारे में जो पहला चैप्टर है वो है प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश, के क्रांति से पहले भारत की क्या स्थिति थी, क्या रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। इस पर बाबा साहब के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग, सवाल बहुजन समाज का नहीं है, सर्व समाज के लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि हमारा देश महान, हमारी संस्कृति महान, हमारा इतिहास महान। तो इसमें बाबा साहब क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, तो प्राचीन भारत के इतिहास का काफी कुछ हिस्सा बिल्कुल भी इतिहास नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत बिना इतिहास के है। प्राचीन भारत का बहुत सारा इतिहास है, लेकिन वह अपना स्वरूप खो चुका है। महिलाओं और बच्चों का मनोरंजन करने के लिए इसे पौराणिक आख्यान बना दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणवादी लेखकों ने जानबूझकर ऐसा किया है। ये इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि जो इतिहास है इतिहास नहीं है। ये महिलाओं और बच्चों की जैसी कहानियां मनोरंजन के लिए बनाते हैं, तो वो जो कहानियां थी वही पौराणिक आख्यान बना दिए हैं, उसी को इतिहास बना दिया है। और ब्राह्मणवादी लोगों ने ऐसा जानबूझकर किया है, ऐसा नहीं कि अनजाने में हो गया, जानबूझकर किया है। और उदाहरण देते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि देव शब्द को लीजिए, इसका क्या अर्थ है? क्या जन विशेष शब्द मानव परिवार के एक सदस्य का निरूपण करने के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन मार्क, मतलब नहीं, यह मानव वर्ग के निरूपण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इतिहास का सारा सार दबा दिया गया है, जो फैक्ट्स हैं वो दबा दिए गए हैं। आगे बाबा साहब करते हैं, देव शब्द के साथ साथ यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर नामों का भी उल्लेख है। वे कौन थे? महाभारत और रामायण पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये काल्पनिक मानव थे, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन नामों को हम आज भी यूज होते हैं, किन्नर, यक्ष, गण, और ये बहुत सारे लेखों में पढ़ते हैं, लेकिन ये सही माने में ये कोई थे नहीं, ये अस्तित्व में थे नहीं, ये काल्पनिक नाम रखे थे इन्होंने। आगे कहते हैं बाबा साहब, लेकिन यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर भी मानव अधिकार के सदस्य थे। वे देवों की सेवा में थे। यक्ष महलों की पहरेदारी करते थे, गण देवों की रक्षा करते थे, गंधर्व संगीत और नृत्य द्वारा देवों का मनोरंजन किया करते थे, किन्नर भी देवताओं की सेवा में थे। किन्नरों के वंशज आज भी हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ये इनकी कैटेगरी रही होंगी जो कि इस तरीके से काम करते थे। असुर नाम को लीजिए, असुर का वर्णन महाभारत और रामायण में जिस प्रकार किया गया है, उससे समझ आता है कि जैसे ये मानव रहित दुनिया में रहते हैं। असुर का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे 10
बैलगाड़ी भर भोजन करते हैं। वे दैत्य के आकार के हैं, वे 6 माह तक सोते हैं, उनके 10 मुख हैं। इसी तरीके से राक्षस कौन है? उन्हें भी अमानवीय प्राणी बताया गया है। आकार में, भोजन करने की क्षमता में, जीवन की आदतों में वे असुरों के समान हैं। तो ये जो नाम मिलते हैं, इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि नागों का उल्लेख बहुत बार मिलता है। नाग कहते हैं, नागों का उल्लेख बहुत बार मिलता है। लेकिन नाग कौन है? नाग को सर्प या सांप के रूप में बताया गया है। क्या यह सच हो सकता है? चाहे यह सच हो या नहीं, यह ऐसा ही है तथा हिंदू इसमें विश्वास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पर्दा हटाया जाना चाहिए। इस उद्घाटन के बिना प्राचीन भारत इतिहास विहीन रह जाएगा। सौभाग्य से बौद्ध साहित्य की मदद से प्राचीन भारत के इतिहास को उस मलबे से खोदकर निकाला जा सकता है जिस मलबे के नीचे ब्राह्मण लेखकों ने पागलपन में उसे दबाकर रख दिया है। बौद्ध साहित्य से बहुत हद तक मलबा हटाने व उसके नीचे छिपे तत्व बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। बाबा साहब ने ये जो वक्तव्य दिए हैं, ये कोई हवा में नहीं दे दिए हैं। इन्होंने प्राचीन भारत का सारे इतिहास का अध्ययन किया है, बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों का अध्ययन किया है, तब बाबा साहब ने ये विचार दिए हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जिन्हें ये काल्पनिक मानते थे देव यक्ष गण, उनके बारे में कहते हैं बौद्ध साहित्य बताता है कि देव मानव समुदाय से थे। बहुत से देव बुद्ध के पास अपनी शंकाओं के समाधान तथा कठिनाइयां दूर करने के लिए आते थे। यदि देव मानव नहीं होते तो ऐसा कैसे हो सकता था? इसके अलावा बौद्धों का प्रामाणिक साहित्य नागों से संबंधित जटिल प्रश्न पर समुचित प्रकाश डालता है। यह कोख से पैदा हुए नाग और अंडे से पैदा हुए नाग में भेद बताता है और इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि नाग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक शब्द का मूल अर्थ मानव समुदाय के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो ये इसके अलावा भी बाबा साहब कहते हैं, इसके अलावा असुर भी राक्षस नहीं है, वे भी जन विशेष मानव भी हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार असुर सृष्टि के निर्माता प्रजापति के वंशज थे। वे नरक दूत कैसे बन गए यह पता ही नहीं, लेकिन यह तथ्य लिपिबद्ध है कि वे पृथ्वी पर आधिपत्य करने के लिए देवों से लड़े, जिन्हें देवों ने जीत लिया और जिन्हें अंततः समर्पण करना पड़ा। यह बात स्पष्ट है कि असुर दैत्य नहीं बल्कि मानव परिवार के सदस्य थे। मलबे के इस उत्खनन से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को एक नए प्रकाश में देख सकते हैं। ये है बाबा साहब के विचार, जो बाबा साहब ने इसके पहले चैप्टर क्रांति प्रतिक्रांति में लिखे हैं। और बाबा साहब ने जो ये लिखे हैं नामों के बारे में, यक्षगण, राक्षस, असुर, इनके बारे में जो ये किया है, ये बाकायदा पूरे सब साहित्य को पढ़ करके एक एक चीज को खोज करके बाबा साहब ने निकाला है, जिनको कि भारतीय इतिहास में जो अब तक आता है कहानियों और किस्सों के माध्यम से गढ़ दिए गए, इनको काल्पनिक मानव के तरह से इनका वर्णन किया गया, जो कि सही माने में उस समय थे नहीं, और जो थे वो सही माने में मानव थे। लेकिन ये क्यों किया इन्होंने, क्यों इस तरीके के साथ ऐसी व्यवस्थाएं की गई, इसके लिए बाबा साहब ने पूरी किताब आगे लिखी है। इसका वर्णन पूरा इसमें मिलेगा कि आखिर ब्राह्मणों ने इतिहास के साथ में ये छेड़खानी क्यों की, इतिहास को पागलपन में उसे दबा करके क्यों रखा। इसमें बहुत सारे कारण थे, उसमें उनके खुद के अपने अपने इंटरेस्ट थे, अपने अपने उनके महत्व थे, अपने अपने उनके क्या कहना चाहिए रीजन थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। तो ये बाबा साहब ने इसकी शुरुआत की है और ये
जानना समझना बहुत जरूरी है। क्रांति प्रतिक्रांति, क्रांति क्या थी, प्रतिक्रांति क्या थी, क्यों हुई, और इसके लिए हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। एसएम न्यूज पर यह सीरीज चलती रहेगी, क्रांति प्रतिक्रांति। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो मुझे ध्यान से सुना। मैं बहुत आभारी हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें, हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। सभी दर्शकों को मेरा आभार, सभी को जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।